प्रथम प्रश्नটো আছে उत्तर दो मेरी क्यूरी का संक्षिप्त परिचय दो मेरी क्यूरीर संक्षिप्त परिचय दिबले কৈছে मेरी क्यूरी का जन्म 1867 में बार्सा पोलैंड में हुआ था मेरी क्यूरीर जन्म হৈছিলে 1867 ত बार्सा पोलैंडत उनके पति का नाम पियारे क्यूरी था तेर गिरियकर नाम আছিল पियारे क्यूरी उनकी दो बेटियां थी आयरिन और इब तेर दुजनी स्वाली आছিলে आयरिन और इब नाমৰ उन्होंने 1903 में भौतिक शास्त्र में और 1911 में रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1903 চনত भौतिक शास्त्रत और 1911 চনত रसायन शास्त्रत नोबेल पुरस्कार पाइছিলে उन्होंने रेडियो धर्मिता और रेडियम का खोज किया था रेडियो धर्मिता और रेडियम विचारी उलियाइছিলে उनकी मृत्यु 1934 में हुआ था मृत्यु হৈছিলে 1934 চনত मेरी क्यूरी का जन्म 1867 में बार्सा पोलैंड में हुआ था उनके पति का नाम पियारे क्यूरी था उनकी दो बेटियां थी आयरिन और इब उन्हें 1903 में भौतिक शास्त्र में और 1911 में रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था उन्होंने रेडियो धर्मिता और रेडियम का खोज किया था उनकी मृत्यु 1934 में हुआ था मृत्यु হৈছিলে 1934 চনত नेक्स्ट प्रश्न तो আছে ख नम्बर मैडम मेरी क्यूरी को किस किस विषय में और कब कब नोबेल पुरस्कार मिला मेरी क्यूरीয়ে কি বিষয়ত আৰু কেতিয়া কেতিয়া নোবেল পুৰস্কাৰ পাইছিলে মেৰী কিউৰী এগৰাকী এনেকুৱা মহিলা আছিলে যিয়ে গোটেই জীৱনটো বিজ্ঞানক সমৰ্পণ কৰিছিলে আৰু তেওঁ দুবাৰকৈ নোবেল পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে मेरी क्यूरी को 1903 में भौतिक शास्त्र में और 1911 में रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था मेरी क्यूरीয়ে 1903 চনত ভৌতিক শাস্ত্ৰত আৰু 1911 চনত ৰসায়ন শাস্ত্ৰত নোবেল পুৰস্কাৰ পাইছিলে मेरी क्यूरी को मैडम क्यूरी को 1903 में भौतिक शास्त्र में और 1911 में रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था नेक्स्ट प्रश्न तो আছে ग नंबर प्रश्न मैडम क्यूरी ने किन चीज़ों की खोज की शोध कार्य के समय उन्हें कौन सी परेशानियां उठानी पड़ी मैडम क्यूरी ने पोलेनियम रेडियम रेडियोधर्मिता और रेडियोधर्मी रश्मियों की खोज की मेरी क्यूरीয়ে কি বস্তু বিচাৰি উলিয়াইছিল আৰু তেওঁ এইবিলাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাওঁতে কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলে তেওঁ কি বিচাৰি উলিয়াইছিলে रेडियम रेडियोधर्मिता আৰু रेडियोधर्मी रश्मि এইবিলাক তেওঁ आविष्कार কৰিছিলে इन खोज कार्य को चलाते समय उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा এই যেতিয়া তেওঁ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই আছিল তেওঁ বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল কি उनके पास उपयुक्त प्रयोगशाला नहीं थी তেওঁৰ ওচৰত উপযুক্ত प्रयोगशाला নাছিলে पर्याप्त मात्रा में कच्चे खनिज और उपकरण भी नहीं थे पर्याप्त परिमाणर केঁচা সামগ্ৰীৰ उपकरण তেওঁৰ ওচৰত নাছিলে प्रयोगशाला में गैस निकासी की व्यवस्था भी न थी আৰু তেওঁৰ যেটো পৰীক্ষাগাৰ আছিল তাত गैस ওলাই যাব পৰা ব্যৱস্থাও নাছিলে वहाँ का वातावरण दूषित और अस्वास्थ्यकर था तार वातावरण केनेকুৱা আছিল পৰিৱেশ কেনেকুৱা আছিল দূষিত আৰু অস্বাস্থ্যকৰ আছিল মানে তেওঁৰ যেটো প্ৰয়োগশালা আছিল গেছ উলিয়াই যাব নোৱাৰাৰ কাৰণে পৰিৱেশ দূষিত হৈ গৈছিল नेक्स्ट प्रश्न मेरी क्यूरी की खोज मानव समाज के लिए किस तरह लाभकारी सिद्ध हुई मेरी क्यूरीয়ে जी बस्तु आविष्कार কৰিছিল হেয়া मानव समाजৰ কাৰণে কেনেকৈ লাভদায়ক হৈছিল मेरी क्यूरी ने रेडियम रेडियोधर्मिता और रेडियोधर्मी रश्मियों का खोज किया তেওঁ रेडियम रेडियोधर्मिता और रेडियोधर्मी रश्मि এইবিলাক তেওঁ आविष्कार কৰিছিল कोई हीरा असली है या नकली यह रेडियोधर्मी रश्मियों से पता लगाया जा सकता है তেওঁ যি रेडियोधर्मी रश्मि ওলাইছিল সেই रश्मिৰ দ্বাৰা আমি এটো মানে বিচাৰি উলিয়াব পাৰো যে কোনোবা এটা হীৰা আসল নে সেই হীৰাটো নকল হয় इस रश्मियों की सहायता से मनुष्य के शरीर के अंदर के भाग को भी देखना संभव हो गया और ইয়াৰ সহায়ত মানুহ আৰু শৰীৰৰ ভিতৰৰ অংশটো চোৱা সম্ভৱ হৈ গৈছিল नेक्स्ट प्रश्न रेडियोधर्मी रश्मियों की कौन सी विशेषताएं हैं रेडियोधर्मी रश्मियों से कोई हीरा असली है या नकली यह पता लगाया जा सकता है जितो आमी पालो इस रश्मियों की सहायता से मनुष्य के शरीर के अंदर के भाग को भी देखना संभव हो गया है और এই ৰশ্মিবিলাকৰ সহায়ত মানুহ আৰু শৰীৰৰ ভিতৰৰ অংগবিলাকো আমি চাব পৰা হৈছো रेडियोधर्मी रश्मियों से कोई हीरा असली है या नकली यह पता लगाया जा सकता है इन रश्मियों की सहायता से मनुष्य के शरीर के अंदर के भाग को भी देखना संभव हो गया है কোনোবা হীৰা আসল হয় নে নকল হয় এইটো চোৱাৰ উপৰিও মানুহৰ শৰীৰৰ ভিতৰৰ অংগসমূহ চাবলৈ এই रेडियोधर्मी रश्मिসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এটা আছে कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पर रेडियम का
ব্যৱহাৰ होता है সেইটো এটা হয় এই ৰেডিয়ামৰ ক'ত ব্যৱহাৰ হয় কেঞ্চাৰৰ নিচিনা বেমাৰত এই ৰেডিয়াম ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে ই মানে বিশেষভাৱে বিজ্ঞানত প্ৰভাৱ পেলাইছে ৰেডিয়ামে नेक्स्ट प्रश्न मेरी क्यूरी के मृत्यु पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा मेरी क्यूरीर मृत्युत एल्बर्ट आइंस्टाइने की কৈছিলে मेरी क्यूरी के मृत्यु पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि दुनिया की प्रसिद्ध हस्तियों में यह एक ऐसा नाम है जो आजीवन बेदाग रहा কৈছে যে পৃথিৱীত যিমান ডাঙৰ মানুহ আছে তাৰ ভিতৰত এইটো এটা এনেকুৱা নাম মেৰী কিউৰীটো এটা এনেকুৱা নাম যি গোটেই জীৱন বেদাগ হয় যে সেই নামটোত কেতিয়াও একো দাগ লাগিবলৈ তেওঁ নিদিলে মেৰী কিউৰীৰ নামত তেওঁ এজন এনেকুৱা ব্যক্তি আছিল এগৰাকী এনেকুৱা মহিলা আছিলে যে নিজৰ নামত কেতিয়াও দাগ লাগিবলৈ নিদিলে হল नेक्स्ट प्रश्न আছে सही उत्तर सुनकर लिखो শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াই লিখিব দিছে मैडम क्यूरी की बड़ी पुत्री का नाम आइरिन पियारे जूलियट था ইয়াৰ आंसरটো হ'ব आइरिन सिंडिया আছে मैडम क्यूरी ডাঙৰ ছোৱালীজনীৰ নাম আছিল आइरिन प्यारे क्यूरी की मृत्यु सड़क दुर्घटना बीमारी बुढ़ापा के कारण हुई प्यारे क्यूरीर मृत्यु की कारण হৈছিল এটো হল सड़क दुर्घटना प्यारे क्यूरी की मृत्यु सड़क दुर्घटना के कारण हुई मेरी को दूसरी बार भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला मेरी द्वितीयबार किहर कारण नोबेल पुरस्कार पाइছিলে रसायन शास्त्ৰৰ কাৰণে मैडम क्यूरी को मधुमेह कैंसर एनीमिया की बीमारी हुई थी मेरी क्यूरी की बेमार হৈছিলে এটাৰ आंसरটো হ'ব एनीमिया पोलैंड फ्रांस भारत इटाली में मैडम क्यूरी का जन्म हुआ था मैडम क्यूरीर जन्म ক'ত হৈছিলে আমি পাইছোঁ পোলেণ্ডত মেৰী কিউৰীৰ জন্ম হৈছিলে প্ৰথমটো হ'ব ডাঙৰ ছোৱালীজনীৰ নাম আছিলে আইৰিন प्यारे क्यूरीर मृत्यु হৈছিলে सड़क दुर्घटना पथ दुर्घटनात प्यारे क्यूरीर मृत्यु হৈছিলে मेरीक द्वितीयबार नोबेल पुरस्कार পাইছিলে মেৰীয়ে ৰসায়ন শাস্ত্ৰত मैडम क्यूरीर मृत्यु बेमार হৈছিলে मेरी क्यूरीर बेमारটো আছিল एनीमिया আৰু मेरी क्यूरीर जन्म হৈছিলে ক'ত পোলেণ্ডৰ বাৰ্ছা নামৰ ঠাইত मेरी क्यूरीर जन्म হৈছিলে আমিটো পাইছো মনত ৰাখিবা नेक्स्ट प्रश्न खाली जगहों को पूर्ति करो क्यूरी दंपति का यह शोध कार्य धैर्य तार पिছত হ'ব अध्यावसाय और आत्मोत्सर्ग की मिसाल थी क्यूरी दंपतिर এই যেটো পৰীক্ষা আছিল এটো কিহৰ মানে উদাহৰণ আছিল ধৈৰ্য অধ্যাৱসায় আৰু আত্মোৎসৰ্গ নিজক উৎসৰ্গা কৰি দি তেওঁৰ এই পৰীক্ষা চলাইছিল नेक्स्ट मेरी ने इस विश्व युद्ध में अपनी बेटी आयरिन के साथ ससल एक्सरे इकाई का गठन किया और सेविका बनकर घायलों की मदद की निजर जीएकर लगत ससल एक्सरे তেওঁ গঠন কৰিছিল আৰু যিবিলাক হেৰি মানে হেৰি আছিল যুদ্ধত যিবিলাক আহত হৈছিল সেইবিলাকক তেওঁলোকে সহায় কৰিছিল मानव समाज उसके युगांतरकारी खोजों और महान कल्याणकारी कार्यों को हमेशा याद रखेगा माने मानव समाजे তেওঁৰে যিবিলাক কল্যাণকাৰী আৰু যুগান্তৰকাৰী তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল সেইবিলাকৰ কাৰণে তেওঁ সদায় মনত ৰাখিব नेक्स्ट চাবা अब निम्नलिखित वाक्यों के कोष्टकों में दिए गए सर्वनामों में से उपयुक्त सर्वनाम सुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो যেটো উপযুক্ত সৰ্বনাম হয় সেইটো বিচাৰি উলিয়াই খালি ঠাই পূৰ্ণ কৰিব দিছে देश खाकर ही बाजार निकलो कौन कुछ कोई आंसरটো হ'ব कुछ ख नंबर 2 देश संवाददाता ने यह सूचना दी है हम हमारे संवाददाता ने यह सूचना दी है नेक्स्ट ग नंबर देश एक कुत्ता है जो अकारण नहीं भूखता मेरा एक कुत्ता है जो अकारण नहीं भूखता नेक्स्ट देश अपने काम पर लौट आया मैं अपने काम पर लौट आया लास्टर टू ग नंबर 2 আছে देश कमाएगा वही खाएगा वे जो कुछ এটো হ'ব जो कमाएगा वही खाएगा प्रथमটো হ'ব कुछ खाकर ही बाजार निकलो नेक्स्ट হ'ব हमारे संवाददाता ने यह सूचना दी है तार पिछरটো হ'ব मेरा एक कुत्ता है जो अकारण नहीं भोगता नेक्स्ट হ'ব मैं अपने काम पर लौट आया और लास्टটো হ'ব जो प्रथमটো कुछ तार पिছত हमारे तार पिছত मेरा तार पिছত मैं तार पिছত जो नेक्स्ट नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं दाईं ओर दिए गए सही क्रिया रूपों में को चुनकर उन वाक्यों को पूरा करो ইয়াতে সাইডত মানে সার্কেলত যিকেইটা শব্দ দিছে তাৰ পৰা যিটো হয় সেইটো লিখিব দিছে गाय हमें दूध देती है गाय गरुए আমাক গাখীৰ দিয়ে गाय हमें दूध देती है नेक्स्ट स्कूल में बहुत लड़के এইটো হ'ব पढ़ते हैं स्कूलत बहुतो ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ে नेक्स्ट
अमन इस बार छुट्टी में दिल्ली এইটো হ'ব जाएगा नेक्स्ट रीता ने खरगोश को गाजर नेक्स्ट হ'ব खिलाया नेक्स्ट मजदूर मिलकर काम এইটো হ'ব करते हैं नेक्स्ट सचिन हमेशा क्रिकेट खेलता है प्रथमটো হ'ব गाय हमें दूध देती है खौटो स्कूल में बहुत लड़के पढ़ते हैं गौ नंबर 2 अमन इस बार छुट्टी पर दिल्ली जाएगा खौटो रीता ने खरगोश को गाजर खिलाया তাৰপিছতো मजदूर मिलकर काम करते हैं सचिन हमेशा क्रिकेट खेलता है আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা কিবা নোৱাৰা থাকিলে কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰা লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক উপকৃত কৰিছে ধন্যবাদ